जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है कि जब रावण मरा नहीं, उसका गला कटा जा रहा था, भुजाएं कटे जा रही थी, पुनः नई नई आ जा रही थी, अनेकों भुजाएं उसकी आ गई, पुनः कटती पुनः आ जाती, कटती आ जाती, कटती आ जाती। तो सीता जी व्याकुल हो गई त्रिजटा से ये चरित्र सुनकर। तब उन्होंने कहा, ये मरता क्यों नहीं, माता कुछ तो बताएं। तो आइए वही चर्चा आपको दिखाते हैं शास्त्र के माध्यम से। सीता जी बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं क्या होगा, संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा। आगे और उन्होंने विलाप प्रकट किया और पश्चात में त्रिजटा बोली, क्या बोली, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी का वास है। इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे हृदय में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। तो यह वचन सुनकर सीता जी को हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। फिर त्रिजटा ने कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार कटने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब श्री राम जी उसको बाण मारेंगे। अब यहां बात आई है कि रावण के हृदय में जानकी जी बसती हैं। अब यहां पर दो प्रकार हैं। एक कि या तो रावण सीता जी को हरना चाहता था भार्या के रूप में, और दूसरी या वो उनकी इष्ट देवी थी। लेकिन कई स्थानों पर ऐसा उल्लेख आया कि वो उनकी इष्ट देवी थी। रावण की सीता माता इष्ट देवी थी, इसलिए उनके हृदय में बसती थी। तो यहाँ गुप्त रूप से वो बात प्रकट हो गई। प्रकट रूप से तो यही है कि वो पसंद करता था, इसलिए छीनना चाहता था। एक और बात आपको बताते हैं। रावण को तो ये पता था कि यदि ये श्री राम जी हैं, ये श्री राम जी जगत के ईश्वर हैं, तो ये मुझे मार देंगे तब भी मैं वैकुंठ जाऊंगा, और नहीं मार पाएंगे, मैं इन्हें मार दूंगा तो भी मैं राक्षसों का राज्य भोगूंगा और सीता को भी भोगूंगा। लेकिन ऐसा तो उसने देवी के स्वरूप में कहा था, अर्थात रावण की जो भाषा थी वो अत्यंत गुप्त थी। कहीं कहीं रावण की ऐसी भाषाओं का उल्लेख भी आया है जहाँ पर उसका अर्थ बहुत विचित्र है, क्योंकि रावण एक राक्षस था और वो स्वयं भी कहता था कि मेरे इस देह से भजन नहीं होता। तो इसीलिए उसने भगवान राम से मृत्यु प्राप्त कर वैकुंठ जाने का, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग उसने चुना था, और इसीलिए वो बाहर से इस प्रकार की बातें करता था जो देखने में तामसिक थी, किंतु अंदर उनके हृदय में जानकी जी देवी जी के रूप में, अपनी इष्ट देवी के रूप में निवास करती थी। आइए दिखाते हैं आपको कि रावण ने ऐसा कब कब सोचा कि राम जी भगवान हैं तो ऐसा होगा। आइए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। जब शूर्पणखा की नाक काटी गई, खरदूषण का वध हो गया, शूर्पणखा रावण के पास रोती रोती गई और अपनी कथा कह सुनाई। तब रावण ने कहा, शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई, मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के अतिरिक्त और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले
भगवान ने ही यदि अवतार ग्रहण किया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप से कोई राजकुमार हैं तो उनको रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। तो ऐसा कहकर फिर वो आगे चला है और यही बात लिखी है अध्यात्म रामायण में। दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड सर्ग 5 58 से 61 श्लोक। क्या कहा है? जब शूर्पणखा ने अपनी कथा सुनाई तो रावण बोला, ने धैर्य बंधाया शूर्पणखा को, अपने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहां चिंता के कारण उसको रात्रि को नींद नहीं आई। यहाँ भी यही बात लिखी है, चिंता के कारण उसको रात्रि को नींद नहीं आई। अकेले मनुष्य मात्र रघुवंशी राम ने मेरे भाइयों को उसकी सेना सहित कैसे मार डाला? आश्चर्य हुआ उसे आश्चर्य हुआ रावण। बल वीर्य और साहस संपन्न मेरे भाई को राक्षसों की सेना सहित उसकी सेना सहित कैसे मार डाला? अथवा यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा ने ही पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा की हुई प्रार्थना से वानरों सहित मनुष्य रूप में अवतार लेकर मेरे को मारने की जो बात कही थी, उन्होंने ही इस समय रघुवंश में मनुष्य रूप से अवतार लिया है। यदि मैं परमात्मा द्वारा मारा गया तो मैं वैकुंठ लोक को जाऊंगा, नहीं तो चिरकाल तक राक्षसों का राज्य, पृथ्वी का राज्य तो भोगूंगा ही। ऐसा कहकर वो राम जी के पास वो सब काम करने गया। तो ये थी कथा कि रावण को पता था कि राम जी स्वयं भगवान हैं और मेरे से भजन होगा नहीं, तो इसलिए मैं उनसे विरोध करूं। तो ये था बंधुओं शास्त्र के माध्यम से। यद्यपि रावण बहुत ही दुराचारी था, तथापि उसकी मात्र एक बात ने उसे वैकुंठ की प्राप्ति कराई। किस बात ने? कि उसके हृदय में राम और जानकी का वास था, क्योंकि राक्षस था, शत्रु भाव से ही था भले ही, किंतु भगवान का वास था। तो बंधुओं, आप भी भगवान को अपने हृदय में बसाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।